हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी एंड पैडागोजी। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी लोग बिहार स्टेट में एग्जाम देने जा रहे हैं। पेपर 1 व पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि यहाँ से आप सभी के 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, गामक विकास से हमारा अर्थ डैश के उपयोग के लिए हाथों और पैरों का विकास है। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसा ही हो जाएगा, शक्ति गति। ठीक है, सभी को पता है जो गामक विकास होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला है सूक्ष्म और दूसरा है स्थूल। सूक्ष्म गतिविधि में कौन सी क्रियाएं होती हैं, जो छोटी क्रियाएं होती हैं। सूक्ष्म गति कौशल में छोटी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, छोटी क्रियाएं होती हैं। और स्थूल गति कौशल में कौन सी क्रियाएं होती हैं, बड़ी गतिविधि होती है। ठीक है, बड़ी गतिविधि होती है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बड़ी गतिविधि में जैसे क्या है, अपने पूरे शरीर के साथ काम करना। ठीक है, जैसे फुटबॉल। और छोटी क्रिया में जैसे है पेन को पकड़ना, जैसे आप उंगलियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उंगली या अंगूठे का प्रयोग करना, उंगली या अंगूठे का प्रयोग करना किस में आएगा, सूक्ष्म गति कौशल में आ जाएगा। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। सूफी का वजन और कद उसकी आयु के अनुसार सही है। यहाँ पर किसकी बात की गई है, विकास की बात की गई है। ठीक है, उसके पास एक अच्छी तरह से विकसित भाषा क्षमता भी है। यहाँ पर क्या कहा है, विकसित भाषा क्षमता, जो उसे सभी के साथ संवाद करने में सक्षम बनाती है। वह सभी से प्रेम करती है और उसके पास सकारात्मक आत्मसम्मान है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। विकास सह संबंधित होता है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। देखिए, यहाँ पर आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। पहले तो यहाँ पर कद और वजन की बात की है, इसके बाद में भाषा क्षमता की बात की है, इसके बाद में यहाँ पर संवाद की बात की है, और देन यहाँ पर प्रेम की बात की है। और साथ ही में यहाँ पर कहा गया है कि उसके पास सकारात्मक आत्मसम्मान है। तो यहाँ पर क्या है, जोड़ने की बात की गई है, संबंधित है। तो विकास कैसा होता है, सहसंबंधित है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास चलता है। विकास के साथ साथ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है अधिगम के बारे में। अधिगम भी आपका जो विकास के साथ चलता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अधिगम भी क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास किससे प्रभावित होता है, तो वंशानुगत और वातावरण। ठीक है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। साथ में आप सभी लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि विकासवादी सिद्धांत किससे संबंधित है। जो विकासवादी सिद्धांत है ये संबंधित है लैमार्क से। ये किससे संबंधित है, लैमार्क से संबंधित है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड का आंसर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात की है कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, जबकि जो वंशानुक्रम और वातावरण है ये व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसके शरीर को प्रभावित करता है, उसके बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है, और साथ में उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और जो विकास में परिवर्तन होते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो विकास में परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, विकास में कैसे परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। मतलब जैसे आपने कोई विद्यालय में बच्चों को व्यवहार और नियम आपने सिखाए हैं, तो आपने अपेक्षा की है कि बच्चे भी इसी प्रकार से करें। विद्यालय सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो देखिए, जो विद्यालय है वो प्राथमिक है नहीं। ठीक है, प्राथमिक क्या हो जाएगा, परिवार। प्राथमिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीयक। फोर्थ का आंसर यहाँ पर सी सही है, द्वितीयक है। नेक्स्ट है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से उन्होंने किस अवस्था की बात की है।
तो फिफ्थ का आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की मानी जाती है? तो 2 वर्ष से 7 वर्ष मानी जाती है। संवेदी गामक अवस्था होती है। संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक की मानी जाती है? जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। और इसके बाद में औपचारिक अवस्था 11+। ठीक है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। यहाँ पर कहा है कोहल वर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः किस पर आधारित रखा है? पुरुषों के नमूनों पर। तो यहाँ पर इसकी आलोचना की गई है। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं। रटने की प्रवृत्ति पर कभी भी महत्व नहीं देना चाहिए। तो ए पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर सत्ता की बात कर दी है कि सत्ता के प्रति अनुकूलता, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कभी भी बच्चे को लगातार अभ्यास नहीं करवाना। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार होता है। तो यहाँ पर ये भी आंसर गलत हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है एक बच्चे में दूसरों के साथ समझने और प्रभावी ढंग से अंतःक्रिया करने की क्षमता वह किस प्रकार की बुद्धि दिखा रहा है? जब हम दूसरों को समझते हैं तो ये किसमें आ जाएगा? इंटरपर्सनल में हो जाएगा। ठीक है, इंटरपर्सनल में हो जाएगा। और इंटरपर्सनल क्या है? अंतरवैयक्तिक है। अंतरवैयक्तिक मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतरा। ठीक है, इंटर में हो जाएगा, इंटरपर्सनल अंतरवैयक्तिक हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। और अंतरव्यक्तिगत में क्या होगा? अंतरव्यक्तिगत में हो जाएगा अपने भावों अपने विचारों को समझना। ठीक है, अपने भाव अपने विचार को समझना, अपने भाव व अपने विचार को समझना। और अंतरवैयक्तिक में क्या होता है? दूसरे के भाव विचार आदि को समझना, दूसरों को समझना। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इंटर में क्या होता है? दूसरों को समझना। और इंट्रा में क्या होता है? स्वयं को समझना। नेक्स्ट है डैश सोच में एक बच्चा एक तरफ सरलीकरण सामान्यकरण करता है और दूसरी तरफ यह सत्य और सटीक होता है। तो यहाँ पर 10th का आंसर क्या सही हो जाएगा? 10th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। गहन क्या करता है? एक तरफ क्या करता है? सरलीकरण कर रहा है या सामान्यकरण करता है। दूसरी तरफ वही क्या करता है? सत्य एवं सटीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गहन सोच हो जाएगा। सौंदर्यात्मक होगा नहीं, रचनात्मक नहीं होगा और चिंतनशील भी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चे निम्नलिखित में से सभी के माध्यम से लिंग भूमिकाएं प्राप्त करते हैं सिवाय। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत अंतर प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर बताना है क्या करना चाहिए। यहाँ पर सख्त अनुशासन लगाने की बात की गई है, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चों पर सख्त अनुशासन नहीं लगाना है। परीक्षण या परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के अधिगम का अनुभव प्रदान करना, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर शिक्षण सामग्री प्रदान करने की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यांकन करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा? प्रभावी तरीका यहाँ पर क्या होगा ये बताना है। शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन एक अंतर्निहित प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है सत्र के शुरुआत में आपको मूल्यांकन करना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है एक शिक्षक अपने छात्रों से किसी विषय में अपनी समझ को दर्शाने के लिए एक अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए कहता है, वह डैश है। तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या होगा? छात्रों से किसी विषय में अपनी समझ को दर्शाने के लिए स्मृति को बढ़ा रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। रचनात्मक आकलन का आयोजन कर रहा है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में करने के लिए छात्रों की क्षमता का परीक्षण कर रहा है। संक्षेप में करने के लिए छात्र के परीक्षण की बात की जा रही है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। रूब्रिक्स क्या होता है? रूब्रिक्स जब छात्रों का अवलोकन किया जाता है तो उसको एक रिकॉर्ड के रूप में लिखा जाता है। तो जो रिकॉर्ड होता है उसको रूब्रिक्स कहते हैं। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को कैसे देखा जाता है? तो बच्चे देखिए निष्क्रिय नहीं होते हैं, ठीक है, निष्क्रिय नहीं होते, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सक्रिय खोजकर्ता होते हैं, ठीक है। निरंक अवस्था, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षाप्रद अनुकूलन जो छात्रों के साथ काम करते समय करना चाहिए जो नेत्रहीन है। देखिए बच्चों के साथ क्या करना, बालक ऐसा है नेत्रहीन है, तो यहाँ पर दृश्य प्रस्तुतियों की बात की गई है कि आप उनके सामने दृश्य प्रस्तुत करेंगे, तो ये तो पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है,
खुद को ओरिएंट करे ताकि छात्र उसे करीब से देख सके। अब यहाँ पर भी देखने की ही बात की गई, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के लिखित कार्यों पर ध्यान दे, विशेषकर वर्कशीट। अब यहाँ पर लिखित कार्य कैसे बच्चा करेगा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी आंसर सही है। स्पष्ट रूप से बोले और बहुत सारे स्पर्श और संवेदना का उपयोग करें, जिससे बच्चे क्या करें, बच्चे छुए उसको स्पर्श करके उसे पहचान पाए, उसे समझ पाए। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे, बच्चा उसे स्पर्श करेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धन कार्यक्रम स्कूल में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयुक्त है। गणित या विज्ञान ओलंपियाड, ये सही है। चुनौतीपूर्ण गृह कार्य बच्चों को देना, ये भी सही है। शिक्षण के दौरान मानचित्र कार्य, ये भी सही है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। सृजनात्मकता लिखा है, सृजनात्मकता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा। कक्षा में भूमिका निर्वहन के लिए पटकथा लिखना, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। पेंटिंग बनाना, रंगोली बनाना गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि कागज को मोड़कर चिड़िया आदि बनाने की जापानी कला संरचना तैयार करना। तो यदि बच्चों ने सीखा होगा तो वही आप बना के आपको दे देगा। रंगोली भी बच्चे क्या करेंगे, बच्चे रंगोली मान लीजिए आपने सिखाया है, आपने बताया, तो वो अपना बनाकर दे देगा। पेंटिंग भी ऐसे ही करेगा। लेकिन जब कोई कथा लिखने की बात आती है तो बच्चे वहां पर अपना माइंड चलाएंगे, कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बच्चों के शिक्षण की एक विधि है। आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। PECS। पी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिक्चर हो जाएगा। ई का यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा और सी का यहाँ पर हो जाएगा कम्युनिकेशन और एस का सिस्टम। तो आप सभी लोग इसका फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को यहाँ पर क्या करना चाहिए। यहाँ पर मानकीकृत आकलन की बात की गई है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है ऐसे कथनों का उपयोग करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। मजबूत करने की बात की गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कभी भी किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं टालनी चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के रूप में यदि छात्र आपकी कक्षा में नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे। आप एक शिक्षक हैं, छात्र कक्षा में नहीं आते हैं, आपको क्या करना है। कक्षा से उनकी अनुपस्थित के लिए छात्रों को दोषी मानेंगे। छात्र को कभी भी दोषी नहीं मानना है, ध्यान रखिएगा। शांत तरीके से छात्रों के वर्तमान रवैये पर विचार करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लास में बच्चे नहीं आते हैं, इसके लिए क्या करना है, उनके वर्तमान रवैये पर विचार करना, ये गलत हो जाएगा। शिक्षण के लिए कुछ दिलचस्प तकनीकों का उपयोग करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। मान लीजिए आपको किसी चैनल पर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि वहां पर आपका मन नहीं लगता है। तो वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है कि कारणों को समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। कारण समझेंगे और उसे खत्म करेंगे, ये भी कुछ अपोजिट पॉइंट है, इसे यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं। ग्रहित संकल्पनाएं और भ्रांतियां, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। निराधार तो यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर निराधार जिसका कोई आधार ही ना हो, तो ये तो पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिगम अक्षमता मतलब सीखने में कठिनाई, ये भी पॉइंट गलत है। बी आंसर यहाँ पे सही है। किसी संप्रति के बारे में सहज विचार, ठीक है, इसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। त्रुटियों से अध्यापकों को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत कभी भी नहीं करना है, कभी भी किसी भी बच्चे को अलग नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि कभी भी बच्चों में आपस में कंपटीशन नहीं करवाना है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा नहीं है तो उन्हें फेल कर देंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है, सोच और समझने का अवसर देती है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर त्रुटियों को तुरंत दूर करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है बार बार लिखना, कभी भी बच्चे को बार बार नहीं लिखवाना है, कभी भी बच्चे को बार बार नहीं लिखवाना है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है संवेग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है, यहाँ पर संवेग बताना है क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण दर्शाता है कि सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा बाहरी अभिप्रेरणा से उत्तम है। आंतरिक अभिप्रेरणा, एक छात्रा किसी खेल में भाग लेना चाहती है क्योंकि यह रोचक है। देखिए यहाँ पर रोचक की बात की गई है, अगर रुचि है तो आप उसमें भाग लेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन से कारक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। भावनाएं हैं, बिल्कुल सही है भावनाएं। सांस्कृतिक संदर्भ है, परिपक्वता है और रुचि है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल केवल कहा है तो केवल ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भौतिक आधारभूत संरचना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। और सामाजिक संदर्भ तथा भावनाएं, आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। यहाँ पर कहा गया है कि परिपक्वता और शरीर की उपस्थिति, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो 28 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर बढ़ती है, यहाँ पर क्या सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निगमनात्मक विधि का एक गुण है। तो 29 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी है। तर्क, चिंतन और अन्वेषण जैसी शक्तियों को विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है, बिल्कुल सही है। इसमें बच्चे यंत्रवत काम करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता रहता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस विधि से कक्षा के सभी बच्चों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि जो निगमनात्मक विधि है, तो ये इसमें सबसे पहले क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर। नेक्स्ट है विचार की विशेषताएं हैं। विचार की विशेषताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा। विचार क्या होता है, यह दोनों पर निर्भर करता है, धारणा और स्मृति पर, बिल्कुल सही है। मानसिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। एक समस्या से शुरू होती है और उनके समाधान के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है, कोई भी समस्या आती है, आप उस पर लगातार विचार विमर्श करते हैं। और ये क्या होता है, प्रतीकात्मक व्यवहार भी है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।